हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और इन दिनों अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही ख़ास है। देखिए, क्वेश्चन जो है हम आपके सामने लेके आए कुछ इस तरह है, जो स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इससे पहले जो वो जीके जीएस था उसको हम छोड़ के आपका उर्दू से सवाल करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से है। 51 का जो पहला क्वेश्चन है, किसी शख्स की तहरीर तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? किसी शख्स के तहरीर तस्वीर कशी को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। 51 का क्या होगा राइट आंसर? पहला है खाका, तस्किरा, तारीख या अफसाना। तो किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को हम क्या कहते हैं? तस्वीर कशी को खाका कहते हैं। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है तौबतुल असनून किसके मुसन्निफ कौन है? क्रिश्चन, नज़ीर अहमद, करीमचंद, हादी रशवा। क्या होगा 52 का राइट आंसर? तो ये किसकी है? नज़ीर अहमद की है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बागो बहार कहाँ लिखी गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज में, कदीम दिल्ली कॉलेज में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या लखनऊ में? बागो बहार कहाँ लिखी गई थी? बागो बहार में। कहाँ लिखी गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज में। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 है, उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तां कौन है? उर्दू की सबसे पहली जो नसरी दास्तां है, सबेरस, बागो बहार, बोस्तान ख्याल, फसाना याजाब। 54 का क्या होगा राइट आंसर? तो उर्दू की सबसे पहली जो नसरी है वो सबेरस है। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 है, बागो बहार की तसनीफ पर मीर अमन को कितना इनाम मिला था? 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 800 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 55 का क्या होगा राइट आंसर? 500 रुपए का इनाम मिला था। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 है, प्रॉमिस किसका अफसाना है? इसमत चुगताई का, सफ़ी जावेद का, सलाम बिन रज़ाक का, जिलानी वालों का। प्रॉमिस किसका है? 56 का क्या होगा? ये जिलानी वालों का है। डी आपका राइट हो जाएगा। 57 है, गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अतिया फैज़ी, जबीबुर रहमान सिरवानी। 57 का क्या होगा राइट है ना? तो गुबार खातिर के मुसन्निफ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, औदे हिंद जो है, औदे हिंद किसकी खतूत का मजमुआ है? गालिब का, मौलाना जफ़र खान का, नवाब सिफ्ता का, सर सैयद अहमद खां का। किसका है? 58 का क्या होगा? तो ये किसका है? गालिब का है। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बरक़े कलैसा के शायर कौन है? अकबर आबादी, जफ़र कमाली, मजाज लखनवी, शौक लखनवी। क्या होगा बरक़े कलैसा की कौन है? 59 का क्या होगा आपका राइट आंसर? अकबर इलाहाबादी। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, मरसिया की तमलीद को क्या कहते हैं? चेहरा, सरापा, आमद, रुखसत। 60 का क्या होगा आपका राइट आंसर? मरसिया की तमलीद को क्या कहते हैं? चेहरा। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, गुलजार नसीम की किसकी तख्लीक है? दयाशंकर नसीम की, अतर नासिर सर की, मीर हसन की, शौक लखनवी की। 61 का क्या होगा राइट आंसर? किसकी है? दयाशंकर नसीम की। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 है, बकाबली किसकी मसनवी का किरदार है? जज्बा मोहब्बत, शहरुल बयां, गुलजार नसीम, सुज़ोगदान। किसकी है? 62 का क्या होगा राइट आंसर? सी, गुलजार नसीम। क्वेश्चन नंबर 63 है, गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? शरद, इबरत, अशद, उल्फत। तो क्या करते थे? अशद करते थे तखल्लुस में। अब उनका क्या? असदुल्ला खां गालिब है। ठीक है, पहले क्या करते थे? अशद करते थे। तो सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी? 64 का क्वेश्चन। 64 का आपको राइट आंसर देना है। 1816 में, 1817 में, 1818 में, 1818 में, 1820 में। तो सर सैयद अहमद खान की जो पैदाइश हुई थी वो कब हुई थी? 1817 में। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 में मिर्जा गालिब की सन पैदाइश बता रहा है। 1795, 1797, 1799, 1798। 65 का राइट आंसर आपको बताना है। 65 का क्या होगा? 1797 में हुआ। तो बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 है किस शायर को बादशाह गजल कहते हैं? किस शायर को बादशाह गजल कहते हैं? गालिब को, इकबाल को, मीर तकी मीर को, ज़ौक़ को। 66 का क्या होगा राइट आंसर? किस शायर को बादशाह गजल कहते हैं? मीर तकी मीर को। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में, सियालकोट में, पानीपत में, कराची में। इकबाल की पैदाइश आपको बताना है। तो इकबाल की पैदाइश सियालकोट पाकिस्तान में हुई थी। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 है मजमुआ कलाम ज़र्ब कलीम के मुसन्निफ कौन है? गालिब, फैज़, इकबाल, मोमिन। 68 ज़र्ब कलीम के मुसन्निफ कौन है? इकबाल है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जमील मजरी का इंतकाल कहाँ हुआ? पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में। 69 का क्या होगा आपका राइट आंसर? तो जमील मजरी का इंतकाल कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है नगमा रूह किसके मजमुआ कलाम है? अख्तर अंसारी का, अजीमुल्लाह अंसारी का, जमील मजरी का, साद अजीमाबादी का। नगमा रूह किसका मजमुआ कलाम है? क्वेश्चन नंबर 70 का आपको राइट आंसर देना है। तो अख्तर अंसारी का। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है साद अजीमाबादी की वफात कब हुई? 1925 में, 1926 में, 1927 में, 1928 में। साद अजीमाबादी की जो पैदाइश है ये आपको साद अजीमाबाद की वफात बताना है। तो 1927 में उनकी वफात हुई थी। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है नज़म क्या है? परछाइयाँ के क्या है? नज़म परछाइयाँ के शायर कौन है? अली सरदार जाफरी, नदा फाजली या फिर क्या है? हिमायत अली, शायर लुधियानवी। 72 का क्या होगा राइट आंसर? नज़म परछाइयाँ के शायर कौन है? शायर लुधियानवी। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 है मुकदमा शेर व शायरी के मुसन्निफ कौन है? हाली, शिबली, मालिक राम, कलीमुद्दीन अहमद। 73 का क्या होगा राइट आंसर? मुकदमा शेर व शायरी के मुसन्निफ कौन है? हाली। ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 है शायर अलजुमन किसकी तसनीफ है? शिबली की, हाली की, चकबत की, मसफ़ी की। 74 का क्या होगा राइट आंसर? 74 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ये शिबली की है। ए आपका राइट हो जाएगा। 75 है फसाना अजायब क्या है? मजमून है, दास्तान है, नज़म है, खुतबा है। फसाना अजायब क्या है ये आपको बताना है। 75 का 75 का ये क्या है? एक दास्तान है। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की शोहरत किस सनफ में है? कसीदा में, नात में, मसनवी में, मरसिया में। 76 का क्या होगा? तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का जो है शोहरत जो है ये कसीदा से है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है जोश मलिक आबादी के असल नाम क्या है? जोश मलिक आबादी का असल नाम बशीर अहमद खां, सबीर अहमद खां, शमशीर अहमद खां या इनमें से कोई नहीं। जोश मलिक आबादी का असल नाम आपको बताना है। उनका नाम असल नाम सबीर हसन खान। तो बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। 78 है रिसाला तहजीब क्या है? रिसाला जो है रिसाला तहजीबुल अखलाक क्या है? रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया? सिबली नौमानी ने, सर सैयद अहमद खान ने, मौलाना आज़ाद ने, मौलाना खाली ने। 78 का आपको राइट आंसर बताना है। किसने जारी किया? सर सैयद अहमद खान ने। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 शायर मशरिक किसकी मशहूर शायर को शायर मशरिक किस मशहूर शायर को कहा जाता है? फैज़ अहमद फैज़ को, जोश मलिक आबादी को, सरदार अली सरदार जाफरी को, अल्लामा इकबाल को। शायर मशरिकी किसको कहा जाता है? 79 का होगा अल्लामा इकबाल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है उर्दू में किस शायर को शायर इनकलाब कहा जाता है? उर्दू में किस शायर को शायर इनकलाब कहा जाता है? जोश मलिक आबादी को, अख्तरुल ईमान को, अल्लामा इकबाल को, नज़ीर अकबर आबादी को। क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा राइट आंसर? तो इनकलाबी शायर किसको कहा जाता है? जोश मलिक आबादी को। तो ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ है? शकीला अख्तर की, निगार अजीम की, कमर जहाँ की, सुहेल अजीमाबादी की। अजनबी चेहरे 81 का राइट आंसर आपको बताना है। ये कमर जहाँ की है। सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। 82 है निगार अजीम अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना? निगार अजीम अफसाना है क्या है? आशियाना किस तरह का है? नफ्सियाती, समाजी, रूमानी, जासूसी।
82 का क्या होगा राइट आंसर? नफ्सियाती है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 है, सर सैयद कहाँ मदफून हुए थे? अलीगढ़ में, दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में। 83 का क्या होगा राइट आंसर? तो ये कहाँ हुए थे? अलीगढ़ में हुए थे, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 में, अब्दुल मुगनी की पैदाइश बिहार के किस जिले में हुई थी? पटना में, औरंगाबाद में, गया में, भागलपुर में। तो अब्दुल मुगनी की जो पैदाइश है बिहार के किस जिले में हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ हुआ था इनका? औरंगाबाद में, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 85, आगा हसर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखे। रुस्तम सोहराब, अनारकली, शहरो वफा, इनमें से कोई नहीं। 85 का क्या होगा राइट आंसर? तो रुस्तम सोहराब, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 लुत्फुर रहमान के किसी एक मजमुआ का नाम बताएं। माँ तमाम, बोशाए नम, ज़हरे इश्क, रक्शे हयात। 86 का क्या होगा राइट आंसर? बोशाए नम, बी आपका राइट हो जाएगा। 87 है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखी? मुसलमानों के लिए, बेटियों के लिए, लोगों के लिए, बेटों के लिए। तो नज़ीर अहमद जो है बेटियों की तालीम के लिए लिखी थी, तो बी आपका राइट हो जाएगा। किसके लिखी थी? बेटियों की तालीम के लिए। सॉरी, एक मिनट, 87 का क्या होगा राइट आंसर? लोगों के लिए, सी आपका राइट होगा। मगर कहीं हम बेटियों के लिए देखें, इसका अभी हमको थोड़ा डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट है 88 है, गालिब ने कितने खुतूत के मजमूआ है? 4, 2, 3, 5। 88 का आपको बताना है। तो गालिब के कितने खुतूत के मजमूए हैं? तो 2, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 है, गालिब ने उर्दू के अलावा किस जबान में शायरी की? अरबी, हिंदी, फारसी, तुर्की। 89 का क्या होगा राइट आंसर? तो गालिब ने उर्दू के अलावा फारसी में शायरी की है, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई थी? 1934 में, 1935 में, 1936 में, 1933 में। क्वेश्चन नंबर 90 का क्या होगा राइट आंसर? 1935 में, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? सलामत, अब्दुल सलाम, सलामत अली, इनमें से कोई नहीं। 91 का क्या होगा राइट आंसर आपका? 91 का अब्दुल सलाम, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू के पहले साहब दीवान शायर कौन है? अमीर खुसरो, मोहम्मद सलमान, और उसके बाद नुसरती या कुली कुतुब शाह। 92 का क्या होगा? तो उर्दू के जो पहले साहिब दीवान है वो कुली कुतुब शाह है, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है? हिदायत आशिकैन, किताब आशिकैन, मेराज आशिकैन, या निशात आशिकैन। तो उर्दू की पहली नसरी किताब कौन है? 93 का आपको बताना है। मेराज आशिकैन, सी आपका राइट होगा। 93 का क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 है, अमृता और प्रीतम जो है किस जबान की शायरा थी? गुजराती, पंजाबी, हिंदी, मराठी। 94 का क्या होगा राइट आंसर? तो ये पंजाबी की थी, बी आपका राइट हो जाएगा। 95 है, उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? माँ बेटी का, बाप बेटी का, माँ जानी बहनों का, इनमें से कोई नहीं। उर्दू हिंदी में क्या रिश्ता है? 95 का आपको बताना है। तो माँ जानी बहनों का, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफसाना कवारनैन किसका अफसाना है? पहला है सलाम बिन रज़ाक का, शहादत हसन मंटू का, राजेंद्र सिंह बेदी का, या फिर नज़ीर अहमद का। 96 का आपका राइट आंसर बताना है। किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी का, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवामी शायर किसे कहा जाता है? फायज दहली को, शाद अजीमाबादी को, नज़ीर अकबराबादी को, मीरानिस को। 97 का क्या होगा राइट आंसर आपका? किसको बोला जाता है अवामी शायर किसे? नज़ीर अकबर आबादी को, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कामिल इनकलाब क्या है? खुतबा, खत, खाका, इंसाइया। कामिल इनकलाब क्या है ये आपको बताना है। 98 का क्या होगा राइट आंसर? खुतबा है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 99, मजमून क्या है? मट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है? सैयद सलमान नदवी, जिलानी बानो, ख्वाजा हसन निज़ामी, मीरा मंदेले। तो कौन होगा? 99 का क्या होगा आपका राइट आंसर? ख्वाजा हसन निज़ामी, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, ख्वाजा हसन निज़ामी कब पैदा हुए? 1878 में, 1879 में, 1874 में, 1875 में।
क्वेश्चन नंबर 100 का क्या होगा? ख्वाजा हसन निज़ामी जो है 1878 में पैदा हुए, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, अरब हिंद की ताल्लुकात किसकी किताब है? सर सैयद की, अल्लामा सिबली नमानी की, ख्वाजा हुसैन निज़ामी को, सैयद सलमान नदवी की। अरबो हिंद की ताल्लुकात। क्वेश्चन नंबर 101 का आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 ख्वाजा हसन निज़ामी, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलामतों को क्या कहते हैं जो हरूफ की हरकत पैदा करती है? कवायद, अलमहिजा, एराब में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 102 का आपका क्या होगा? एराब कहते हैं, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 103 है, वो वाव जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है क्या कहलाता है? वाव मादुला, वाव मारूफ, वाव मजहूल, इनमें से कोई नहीं। 103 का क्या होगा राइट आंसर? वो वाव जो है लिखा जाता है पर पढ़ा नहीं जाता, उसे हम वाव मादुला कहेंगे, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रियासत बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, भोजपुरी। तो रियासत बिहार की जो पहली हो गई आपकी हिंदी और दूसरी क्या है? उर्दू। तो यहाँ क्या पूछा गया? दूसरी, तो उर्दू, सी आपका राइट हो जाएगा। 104 का सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआती वक्त में बच्चा ज़बान कहाँ से सीखता है? किताबों से, जलसों से, अपने घर और अतराफ से, या दानिश्वर से? तो शुरुआती दौर में जो बच्चा है कहाँ से सीखता है? 105 का वो अपने घर, तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, तदरीस ज़बान में सबसे ज़्यादा मुआविन कैसे समझाते हैं? दरसी किताब से, तस्वीर से, तोहफा से, या रेडियो से? 106 का क्या होगा राइट आंसर? दरसी किताब से, एक आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, प्राइमरी तालीम का वसीला क्या होना चाहिए? अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, मादरी ज़बान। प्राइमरी तालीम का जो वसीला है क्या होना चाहिए? 107 का क्या होगा? मादरी ज़बान होनी चाहिए, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 108 है, उर्दू में हरूफ तहजी की तादाद कितनी है? 36, 40, 50, 52। हरूफ तहजी की तादाद आपको बताना है। 108 का क्या होगा? तो 52 है, 52 है, ठीक है। कितना है? तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बच्चों की तदरीस के लिए मुअल्लिम को किस तरह का माहौल पैदा करना चाहिए? पाबंद, खुशगवार, सख्त, मिजाजिया। क्वेश्चन नंबर 109 का क्या होगा? बी, खुशगवार, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, तदरीस के अमल में किसी की फितरती का लिहाज बहुत ज़रूरी है? बच्चों, तदरीस के अमल में किसकी फितरती का लिहाज? बच्चों के, मुअल्लिम के, माहौल के, स्कूल का? तो किसका फितरती? बच्चों का, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, गालिब की आबादो इजाद कहाँ से आए थे? ईरान से, सऊदी अरब से, अफगानिस्तान से, इराक से? क्वेश्चन नंबर 111 का आपको बताना था कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्से से माखूज है? तमलीस से, मुज़ेर से, तशबीह से, या हुस्न तलब से? क्वेश्चन नंबर 112 का क्या होगा? तशबीह से, तो सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 है, मशरफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई थी? लखनऊ में, फैज़ाबाद में, अमरिया में, या बाराबंकी में? क्वेश्चन नंबर 113 का क्या होगा? जो मशरफ़ी का क्या हुआ था? अमरबिया में, तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, रूह की जमा क्या होगी? अरवा, रूहवा, रूहें, रूहानी। तो रूह की जमा होगी अरवा, ये आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, लतीफ़ा की जमा क्या होगी? लुत्फ, लताइफ, अल्ताफ, लतीफ़े। तो लतीफ़ा की जमा क्या होगी? लताइफ, बी आपका राइट होगा। क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, किताब की जमा क्या होगी? किताबों, किताबें, कुतुब, कुतबे। 116 का क्या होगा राइट आंसर? किताब की जमा क्या होगी? कुतुब, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, हकीकत की जमा क्या होगी? हुकूक, हकायक, हकीकत, इनमें से कोई नहीं। तो हकीकत की जमा क्या होगी? हकायक। 117 का क्या होगा आपका राइट आंसर? बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, इल्म की जमा क्या होगी? उलूम, आलिम, उलमा, आलिमीन। क्वेश्चन नंबर 118 का क्या होगा? इल्म का क्या होगा? उलूम, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, शेर की जमा क्या है? अशार, मशायरा, शायरीन, अशारात। तो शेर की जमा क्या होगी? अशार, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, अलम की कितनी किस्में? 4, 5, 3, 2। अलम की किस्म बताना है। 120 का क्या होगा राइट आंसर? अलम की कितनी किस्में? 5, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 है, कलमा की कितनी किस्में? 2, 3, 4, 5। कलमा की कितनी किस्में? 121 का आपको राइट आंसर बताना है। तो कितनी किस्में? 3 किस्में, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 122 है, इसमें नकरा की कितनी किस्में? 5, 6, 7, 8।
122 का क्या होगा राइट आंसर? इसमें नकरा की कितनी है? 5 है। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 का ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 5, 7, 8, 9। ज़मीर की कितनी किस्में हैं ये आपको बताना है। 127 का क्या होगा राइट आंसर? तो ज़मीर की कितनी है? ए 5, मतलब 5 किस्में है। ठीक है। नेक्स्ट है 124 सिफत की कितनी किस्में? 3, 7, 5, 9। सिफत की कितनी किस्में ये आपको बताना है। 124 का सिफत की कितनी किस्में? 5 किस्में। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है दुख का मुतराज क्या होगा? सच्चा, साथी, बुरा, सुख। तो दुख का मुतजाद पूछा गया। 125 का क्या होगा आपका? दुख का सुख। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 126 कदीम की जिद क्या होगी? जदीद, जदीदियत, जिद्दत, तजीद। कदीम की जिद होगी जदीद। ये आपका कदीम क्या होगा? जदीद। ये आपका 126 का क्या होगा? ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है इल्म की जिद क्या होगी? जहालत, जहल, जोहला, जाहिलियत। क्वेश्चन नंबर 127 का क्या होगा? जहल। क्या होगा? जहल। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है नूर की जिद क्या होगी? जुल्म, जिल्मत, जालिम, मजलूम। नूर की 128 का क्या होगा? तो नूर का क्या होगा? जुल्मत। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरअसल में से हासिल मजदर कौन है? पढ़ना, पढ़ने वाला, पढ़ाई या पढ़ाने वाला। हासिल मजदर तो पढ़ाई क्या है? हासिल मजदर है। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है काम का मुतरादिफ क्या होगा? कामो, कारगुजार, काज, शुगल। 130 का क्या होगा? तो काम काज। क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है तुम्हारी किताब कहाँ है? ये किस तरह का जुमला है? सवालिया, खबरिया, इंशाइया, बयानिया। तुम्हारी किताब कहाँ है? तो किस तरह का है? सवालिया। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है माजी तमन्नाई की मिसाल है। तुम आते हो, मैं आऊंगा, अगर वो आता, वो आया होगा। तो ये वो आया होगा क्या है? माजी शकिया है। क्या पूछा है? माजी तमन्नाई। ठीक है। अगर वो आता। सी आपका राइट होगा। क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। 133 है घर मत जाओ कौन सा फेल है? फेले माजी, फेले हाल, फेले नहीं, फेले अमर। 133 का क्या होगा? तो फेले नहीं। सी आपका राइट हो जाएगा। घी के चिराग जलाने का मतलब क्या होता है? घी जलाना, घी से चिराग जलाना, घर में उजाला करना, बहुत ज्यादा खुश होना। तो घी के चिराग जलाने का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है जबील मजहरी के मसनवी का नाम क्या है? ज़ाहिर इश्क, नसरे इश्क, आबो शराब, मसनवी सहरुल बयां। 135 का क्या है राइट आंसर? एक मिनट। आबो शराब। तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है जबील मजहरी को गालिब अवार्ड किस सन में मिला? 1974 में, 75 में, 76 में, 77 में। जमील मजहरी को बताना है। 136 का क्या होगा? 136 का ए 1974 में। 137 है इकबाल के वालिद का नाम क्या था? शेख नूर मोहम्मद अली, शेख अली मोहम्मद, शेख मोहम्मद नूर, शेख वली मोहम्मद। 137 का क्या है? शेख नूर मोहम्मद। ये आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है इकबाल इंग्लैंड क्यों गए थे? अपने आला तालीम के लिए, नौकरी करने के लिए, तफरीक करने के लिए। इनमें से कोई नहीं। इकबाल जो इंग्लैंड क्यों गए थे ये आपको बताना है। तो क्यों गए थे? आला तालीम के लिए। तो ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है इसमत चुगतई का ताल्लुक किस तारीख से है? तरक्की पसंद तहरीर, खिलाफत तहरीर, तहरीक आज़ाद, रूमानी तहरीर। इसमत चुगतई का जो ताल्लुक किससे है? तो तरक्की पसंद तहरीर। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है ज़ौक़ किस बादशाह के उत्साह थे? औरंगजेब के, शाह आलम के, बहादुर शाह जफर के, अहमद शाह। 140 का क्या होगा? तो ज़ौक़ जो है बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है कसीदा से शायरी को कौन सा सन्फ निकला है? हम, गजल, मरसिया, मसनवी। कसीदा से शायरी का कौन सा सन्फ निकला है ये आपको बताना है। तो क्या निकला है? गजल निकला है। क्या होगा आपका राइट आंसर? बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 है मरहूम असल नाम क्या था? तिलक चंद, ध्यानचंद, ज्ञानचंद, प्रेमचंद। 142 का क्या होगा राइट आंसर? तिलक चंद। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 143 कतात में आमतौर पर कितने मिसरे होते हैं? 4, 5, 6, 3। 143 का क्या? मरसिया में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। कतात में कितने होते हैं? 143 का क्या होगा राइट आंसर? कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है शेर बिहार क्या है? कुन्नियत है, खिताब है, लक़ब है, तखल्लुस है। शेर बिहार
144 का क्या होगा आपका लकब है, ठीक है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 145 का इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई थी? लखनऊ में, बदायूं में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में। 145 का क्या होगा राइट आंसर? तो इरफान सिद्दीकी कहाँ हुआ था? बदायूं में, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 146 का गालिब ने मर्सिया किसकी मौत पर लिखा था? जाकिर के, नासिर के, आरिफ के, राशिद के। तो गालिब ने मर्सिया किसके मौत पर लिखा था? आरिफ के, सी आपका राइट होगा। क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। दरअसल में मसनवी निगार कौन है? गालिब, मीर तकी मीर, मीर हसन, मीर अनीस। कौन है ये बताना, इनमें से कौन जो है मसनवी निगार है? तो क्या होगा? मीर हसन, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नसर की किस सिन्फ से? दास्तान से, नाविल से, अफसाना से, इंसाइया से। तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक जो है वो नाविल से, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। तो आर्यभट्ट की जो पैदाइश है वो कहाँ हुई थी? बिहार में, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है 150 है, ये सेट का आखिरी है, ये सेट का आखिरी है, इसके बाद आपको यहाँ आंसर किए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आखिरी है ये 50 में। उर्दू नस्र में सादा नसरी नवीसी को किसने रिवाज दिया था? सर सैयद ने, सिबली ने, हाली ने, नजीर ने। उर्दू नसरी में सादा नसरी को किसने रिवाज दिया था? ये बता किसने दिया था? सर सैयद अहमद खान ने। ये आपका दोस्तों हमने कोशिश की आपको राइट आंसर बताने की, हो सकता है कहीं से टिक करने में गलत हो गया होगा, तो हमारी गलती को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी तरह वीडियो हम आपका प्रीवियस का कराते रहेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के भी शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।